हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1, बैंकिंग दक्षता और ग्राहक सेवा में प्रगति के लिए किस भारतीय बैंक को EASCE 6.0 सुधार सूचकांक में शीर्ष सुधारक का खिताब दिया गया? Which Indian bank was awarded the Top Improvers title in the EASE 6.0 Reforms Index for its advancements in banking efficiency and customer service? A. Bank of Baroda, B. State Bank of India, C. Canara Bank या D. पंजाब एंड सिंध बैंक? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D. पंजाब एंड सिंध बैंक. Under the leadership of Saurabh Kumar Saha, the bank focused on modernization, operational efficiency and customer satisfaction, reflecting its commitment to excellence in the public banking sector. इसमें क्या हुआ है? बेसिकली स्वरूप कुमार साहा के नेतृत्व में बैंक ने मॉडर्नाइजेशन, परिचालन दक्षता मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ध्यान केंद्रित किया है, जो सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मतलब यह दर्शाता है कि स्वरूप कुमार साहा के जब से उन्होंने लीडरशिप संभाली है उसके बाद से बैंक में मॉडर्नाइजेशन हुआ है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दिया गया है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर ध्यान दिया गया है, जो कि दिखाता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में वो किस प्रकार से कमिटेड हैं। जहां पर ध्यान दिया गया है फोकस ऑन कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स. पंजाब एंड सिंध बैंक्स रिकॉग्निशन एज अ टॉप इंप्रूवर अंडरस्कोर्स इट्स डेडिकेशन टू इंप्लीमेंटिंग कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स. मतलब ये इस प्रकार से इस बात को दिखाता है कि पंजाब और सिंध बैंक को स्थिर सुधारक के रूप में मान्यता ग्राहक केंद्रित पहलों को लागू करने, क्योंकि अगर कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, कस्टमर का सेटिस्फाइड है तो बिजनेस ग्रो करता है. सेवा वितरण में सुधार करने और ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजिटल परिवर्तन को अपनाने के प्रति इसके समर्पण को यह रेखांकित करती है. तो बेसिकली पंजाब एंड सिंध बैंक है जिसको टॉप इंप्रूवर्स टाइटल इन द EASE 6.0 दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला स्वदेशी AI फाउंडेशनल मॉडल बनाने के लिए किस कंपनी का चयन किया गया है? Which company has been selected to build India's first indigenous AI foundational model? A. Sarvam AI, B. Tata Consultancy Services, C. Infosys AI Labs या D. Wipro AI Solutions? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A. सर्वम AI. अब ये सर्वम AI बेसिकली है क्या? Sarvam AI is the first startup selected from among 67 proposals to develop India's indigenous AI foundational models. ये जो Sarvam AI है भारत के स्वदेशी AI आधारभूत मॉडल को विकसित करने के लिए 67 प्रस्तावों में से चुनाया गया पहला स्टार्टअप है. मतलब जो 67 जो प्रपोजल्स थे उसमें से किसी एक प्रपोजल को चुना गया है फॉर इंडिजिनियस AI फाउंडेशनल मॉडल. तो ये है Sarvam AI. The model will support multiple Indian languages and be designed for voice interactions, catering to India's diverse linguistic landscape. यह जो मॉडल है यह कई भारतीय भाषाओं का समर्थन करेगा. भारत के विविध भाषाई परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए वॉइस इंटरेक्शन के लिए डिजाइन किया जाएगा. जैसे कि भारत में काफी सारी भाषाओं का उपयोग किया जाता है, काफी सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं, इसलिए इंडिया के ये बहुत सारे भाषाई परिदृश्य को ध्यान में रख के ताकि सबकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके उनके वॉइस इंटरेक्शन के लिए इसको डिजाइन किया जाएगा. वेरिएशंस फॉर डाइवर्स एप्लीकेशंस, विविध अनुप्रयोगों के लिए विविधता इसमें दी गई है. सर्वम AI इज डेवलपिंग 3 मॉडल वेरिएंट्स. अब जो ये सर्वम AI है ये जो इसमें 3 मॉडल वेरिएंट्स को डेवलप किया जा रहा है. सर्वम लार्ज फॉर एडवांस्ड रीजनिंग एंड जनरेशन. सबसे पहले एक सर्वम AI, उन्नत तर्क और PD के लिए सर्वम लार्ज. सर्वम स्मॉल फॉर रियल टाइम इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस, वास्तविक समय इंटरेक्टिव अनुप्रयोगों के लिए सर्वम स्मॉल. एंड सर्वम एज फॉर कंपैक्ट ऑन डिवाइस टास्क और कंपैक्ट ऑन डिवाइस कार्यों के लिए सर्वम एज. क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्रैल 2025 में उत्तरी कर्नाटक में कौन सी नदी गंभीर सूखे की समस्या का सामना कर रही है? Which river is facing severe drought issues in northern Karnataka as reported in April 2025? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या यमुना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B. कृष्णा. कृष्णा नदी बहुत ज्यादा गंभीर सूखे की समस्या का सामना कर रही है. अर्ली ड्राइंग एंड एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट के कारण ऐसा हो रहा है. द कृष्णा रिवर हैज ड्राइड अप अर्लियर देन यूजुअल, डिवास्टेटिंग क्रॉप्स इन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक बागलकोट, विजयपुरा एटसेट्रा. ये जो कृष्णा नदी है ये सामान्य से पहले सूख गई है, जिससे बागलकोट, विजयपुरा आदि जिलों में फसलें बर्बाद हो गई है. इकोलॉजिकल चैलेंजेस हो रहे हैं इसके कारण. द कृष्णा रिवर फेसेस इकोलॉजिकल इश्यूज इंक्लूडिंग सॉइल इरोजन ड्यूरिंग मॉनसून
seasons which can have long lasting consequences for agriculture and biodiversity. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, कृष्णा नदी को मानसून के मौसम में मिट्टी के कटाव सहित पारिस्थितिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कृषि और बायोडाइवर्सिटी पर दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़ सकता है. Climate change concern, climate change and rising temperatures are expected to worsen existing water scarcity. इसकी वजह से क्या होगा, जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताएं बढ़ेंगी. जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से मौजूदा जल संकट और भी बदतर होने की आशंका है, जिससे नदी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रभावी जल प्रबंधन रणनीतियां आवश्यक हो जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 4 है, ओडिशा के किस राष्ट्रीय उद्यान को राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया है? Which national park in Odisha has been designated as a national park by the state government in April 2025? सिमिलीपल, नंदा देवी, सुंदरबंस या काजीरंगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सिमिलीपल. अब इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? Similipal is renowned for its rich biodiversity, hosting 40 wild tigers, including the world's only one population of wild melanistic tiger. इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो सिमिलीपाल है यह अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 40 जंगली बाघ हैं, जिसमें दुनिया की एकमात्र जंगली मेलानिस्टिक बाघ की आबादी भी शामिल है. टूरिज्म एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट भी इसमें है. सिमिलीपाल्स डेजिग्नेशन एम्स टू प्रमोट इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेनिफिटिंग लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज एंड एनहांसिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस. कौन सा भारतीय राज्य 30 अप्रैल 2025 को दीघा में जगन्नाथ धाम मंदिर के उद्घाटन की मेजबानी करने वाला है? Which Indian state is set to host the inauguration of the Jagannath Dham temple in Digha on April 30, 2025? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार या उत्तर प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वेस्ट बंगाल. ये जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है ये इनॉग्रेट करेंगी टेंपल को. द इवेंट इज सिग्निफिकेंट रिलीजियस एंड कल्चरल ओकेजन. यह आयोजन एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर है. द इनॉग्रेशन इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट वीआईपी गेस्ट. अभी जो उद्घाटन होगा इसमें राजनीतिक नेता और मशहूर हस्तियों सहित वीआईपी मेहमानों के आने की भी उम्मीदें हैं. The temple is located in Digha, coastal town in West Bengal. ये जो मंदिर है ये पश्चिम बंगाल के तटीय शहर दीघा में स्थित है. The event aims to boost tourism and cultural heritage in the region. इस इवेंट का उद्देश्य है क्षेत्र में पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना.